तो निश्चित रूप से अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा जीवन यापन चाहिए, अच्छी हवा चाहिए और अच्छा परवरिश चाहिए, तो जनसंख्या पर लगाम लगना जरूरी है। धरती के विनिष्ट होने के लिए गिनाए गए कारणों में सामान्य रूप से जो कारक सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष है, उसमें जनसंख्या का बढ़ना सबसे ज्यादा तीव्र और सर्वोपरि है। इसकी विकरालता को अभी ठीक से आंका तक नहीं गया है। विश्व विनाश का यह प्रमुख रंगमंच है। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इंगित किया था कि बिल्कुल लालच न करना और संतति विग्रह करना भारत के चिंतन का प्रस्थान बिंदु है। धरती पर सभी तरह के जीवों में मनुष्य के लिए लालच और उपयोग की विलासिता मूल कारण है कि यह धरती विनाश करके ही रहेंगी। आज सबके लिए सबसे पहले यही प्रमुख चिंता होनी चाहिए। चिंता ही नहीं, अपितु कर्म चिंतन होना चाहिए। मेरा फोकस इसी बिंदु पर केंद्रित है। मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, परंतु 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, इन सबकी अगर कोई जननी है, इसके लिए मुख्य रूप से अगर कोई जिम्मेदार है, तो देश की बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके अलावा देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन भी एक समस्या है। जिस देश का विभाजन 75 वर्ष पूर्व जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, ऐसी परिस्थितियां फिर से पैदा न होने दी जाएं, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए, ऐसा प्रयास। ऐसा कानून जिसमें अधिकतम 2 संतान उत्पन्न करने की अनुमति हो। अगर उस कानून को जानबूझकर कोई तोड़ता है, तीसरे संतान की ओर जाता है, तो ऐसे दंपत्ति की सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी और उसके साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए, अर्थात किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए। और फिर भी अगर ना माने और चौथे बच्चे की ओर जाए, तो कंपलसरी अनिवार्य रूप से दोनों की नसबंदी और उठाकर पिछली सजाओं के साथ साथ जेल में बंद 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान। क्योंकि ये भारत है, 8-8 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए सभी को साथ लेते हुए, पूरे देश भर के लोगों को साथ लेते हुए, आज बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती, पटना में यह कार्यक्रम डॉक्टर साहब के यहाँ आयोजित हुआ है। और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कार्यक्रम कल और 18-20 तारीख को होने हैं। इस विषय में हम सब लोग यहाँ हैं। बिहार देखिए, बेरोजगारी और अशिक्षा में सबसे ऊपर है, चल रही है, और यहाँ का जनसंख्या और जगह के अपेक्षाकृत बेतरतीब ढंग से बढ़ रही है। और इसमें संसाधन सीमित है, जमीन भी सीमित है, शुद्ध वायु भी सीमित है। हमारा जमीन जो उपज की जो दर है वो भी सीमित है। परंतु अगर जनसंख्या का असंतुलन इस तरह से बढ़ते रहा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगा, और जिसका कारण एकमात्र होगा जनसंख्या का लगातार वृद्धि। भारतीय जीवन दृष्टि में प्रकृति का मर्यादित दोहन करना सिखाया गया है, शोषण नहीं। संयमी व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक संपदा हमेशा परिपूर्ण रहेगी तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। प्रकृति के पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन है, यदि जनसंख्या संयमित रहे।